So dear student, today we are going to study about the desert. Yes, yes, the desert from the supplementary reader. Okay, so what? Tell me, what is a desert? Mm-hmm. Desert is a okay. So if a place is hot, okay. If okay. So if a place is hot, extremely hot, so do you find water there, or do you find any? Yes. So do you find? One second, huh? And sir, there is a little bit of water is there. No rain falls in that area. Okay. So do you find? Will you find water in a place where there is no water, where there is extreme hot? कैसे पाओगे? जहाँ पे गर्मी ज़्यादा है वहाँ पे पानी कम होगा, है ना? तो Yes, sir. Yes, sir. ज़रूरी नहीं है कि डेजर्ट हर टाइम मतलब आ, गर्मी रहे वहाँ पे. गरम ही रहे. देयर कैन बी coldness too, extreme level of coldness too. Okay, so और सर वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट थर है. हाँ. थर. so नो bas- थर डेजर्ट. so basically वो तो इंडिया का है. yes, हाँ वही सहारा है. biggest Thar is Sahara, but India's biggest one is Thar, है ना? So थर. अगर कहीं पे भी पानी मिल जाता है, इफ़ यू गेट अ पैच ऑफ वाटर इन बिटवीन दिस desert, then it's definitely a beautiful scene to look at, isn't it? Yes, sir. So think for a while, how does a desert look? How do people live there? Okay, agar, because we often think, like for example, in rest of different parts of Odisha, okay, people think Malkangiri is a very tough area, okay, because there are Noxalites and many other kind of difficult situations. So everybody thinks that, oh my God, what kind of situation it would be to live in Malkangiri. But when you Yes, sir. come to this place, okay, you will find that some of their assumption are true and some of their assumption are wrong, isn't it? Because people, Yes, sir. because pe- because people believe in only talks, rumors, okay, they don't find Yes, sir. anything true about it. Like for example, मैं अगर अपना हाथ दिखाता हूँ, ठीक है, इफ़ आई जस्ट शो यू माई हैंड, तो मेरा जो पाम एरिया है, जो मेरा पाम को देखकर, ठीक है, मेरे पीछे हाथ का पीछे साइड, मतलब जो पाम का पीछे साइड वाला कैसा दिखता है, यू कैन नॉट गेस. ओके, पाम किसी का भी हो, ठीक है, पाम किसी का भी हो, वो वाइट होता है, लेकिन मेरा अगर पीछे मतलब पीछे के साइड देखोगे तो हाउ वुड यू फाइंड इट? यू वुड फाइंड इट एज इफ इट्स एन इंडियन हैंड. इंडियन हैंड कैसा होता है? ना ज़्यादा काला ना ज़्यादा गोरा, है ना? ना ज्यादा थोड़ा. हाँ जी. यस. सो तो सर पाम के आगे तरफ देखेंगे तो पूरा वाइट होता है. ओके, हाँ सर. मैं क्या मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, कलर ऑफ स्किन का बात नहीं है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, व्हेन यू सी Sir, समथिंग. women don't judge by its color. नो, आई एम नॉट सेइंग दैट. दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर. मैं अब क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, अगर कोई हैंड के बारे में तुम्हें पढ़ाता है, लेट्स सपोज समबडी टीचेस यू अबाउट हैंड,
ठीक है। तो उस पे क्या होगा, तो हो सकता है कि तुम हैंड मतलब पाम को समझ लो या पाम का उल्टा साइड को समझ लो। हो सकता है दोनों साइड समझने के बाद भी तुम्हें उतना अच्छे से एक्सपीरियंस ना हो, ठीक है। बट व्हेन यू हैव रियली सीन द हैंड, व्हेन यू हैव रियली नो अबाउट दिस फैक्टर, ओके, एक चीज़ है नोइंग और एक चीज़ है नॉलेज, ठीक है। वन थिंग इज़ नोइंग, अनदर थिंग इज़ नॉलेज। नॉलेज क्या होता है, किसी की चीज़ बारे में पढ़ लिए, किसी चीज़ के बारे में ऐसे सुन लिए, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत तुम्हारे पास नॉलेज है। बट व्हेन यू हैव डन इट रियली, ओके, तो उसका टाइम का सिचुएशन कैसा होगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि इंडियन आर्मी में ये सब चीज़ें होता है, ठीक है। यू हैव जस्ट हर्ड इट, ओके। जैसे कि मैं बोलता हूँ पैरा कमांडोज के बारे में। सो पैरा कमांडोज कैसे होते हैं, 100 किलोमीटर 70 केजी का वेपन्स उठा के दे रन फॉर 100 किलोमीटर एट ए टाइम, एट अ स्ट्रेच। इंडियन पैरा कमांडोज इतना उनका इतना स्ट्रॉन्ग तगड़ा मतलब उनका वो होता है, ठीक है। दे गो फॉर 36 आवर्स स्ट्रेच फेज। तो उस पर बहुत सारे डिफ़िकल्ट सिचुएशन किया जाता है। सो वंस आई आर टॉकिंग अबाउट दिस fact, but somebody got surprised. He said, how can somebody run 100 kilometer, you are just lying, ठीक है। मुझे बोले कि तुम झूठ बोल रहे हो, but this is a fact, everybody knows it, that there is 100 kilometers endurance along with 70 kilo of personal weapons, ठीक है। So a person just by his sheer physical and mental fitness cannot run like this, ठीक है। इसके लिए एक एक्स्ट्रा लेवल ऑफ विल पावर चाहिए, एक्स्ट्रा डेडिकेशन चाहिए, जिसके लिए जीने मरने के लिए तैयार हो तभी कर पाओगे, ठीक है। सो ए पर्सन हु हैज़ रियली गॉट ट्रेंड इन दिस काइंड ऑफ फील्ड और हु इज़ ट्रेनिंग, ही नो कि एग्जैक्टली हाउ मैनी डिफ़िकल्टीज दे हैव टू फेस, किस किस सिचुएशन पे उनको जाना पड़ता है ना। तो एक चीज़ हो गया नोइंग, इसको नोइंग बोल सकते हो कि आप इंटीमेटली आपको पता है, ठीक है, यू नो अबाउट इट। और अगर आप किताबों में पढ़ते हो या कुछ करते हो तो ये टाइप का नॉलेज हो गया, ठीक है। तो इसीलिए इसीलिए देख सकते हो, इसीलिए यू कैन सी दैट अ गुड इंजीनियर may not repair means machines, but a illiterate person who has never learned anything, okay, जिसने कभी सीखा ही नहीं, वो भी बहुत सारे मशीन को रिपेयर कर देता है। सो लर्निंग इज़ नॉट जस्ट अबाउट बुकिश लर्निंग, है ना। कोई देख देख कर भी सीख सकता है, हम उनसे भी सीख सकते हैं। इसीलिए जब हम पढ़ते हैं तो वी टॉक अबाउट मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या होता है, बेसिकली मल्टीपल इंटेलिजेंस वो होता है, मान लो इंटेलिजेंस एक ही टाइप का नहीं है। इंटेलिजेंस इज नॉट जस्ट एन इंटेलेक्चुअल काइंड ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलेक्ट कम्स इन डिफरेंट वेज, लाइक किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, ठीक है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस मतलब बॉडीली कोई अच्छा कर सकता है। मान लो एक गांव का एक बच्चा को लेते हैं हम, ठीक है, और एक टाउन का एक बच्चा को लेते हैं। तो भले ही गांव का बच्चा पढ़ा नहीं हो उतना, जिस हिसाब से द वे किड इन टाउन हैज़ बीन एक्सपोज्ड, बट वो हो सकता है बहुत स्किलफुली काम कर सकता है। हो सकता है कि पेड़ को इतना आराम से चढ़ जाए कि दूसरा वाला चढ़ ही ना पाए, सोच में उसका भी ना आ पाए, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो एन इंटेलिजेंस, दैट यू कैन से बॉडीली इंटेलिजेंस, किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस मतलब अपना बॉडी को यूज करके एक स्किल मतलब वो परफॉर्म कर पा रहा है, ठीक है। तो किसी को हम अंडर एस्टिमेट, वी कैन नॉट अंडर एस्टिमेट एनीबॉडी जस्ट बिकॉज ही डिडंट स्टडी वेल, और इफ़ ही कैन नॉट स्टडी टीच इन स्पीक इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश, अच्छा लैंग्वेज क्या होता है, व्हाट इज़ अ लैंग्वेज बेसिकली। और लैंग्वेज इज, जब लैंग्वेज की बात करते हैं हम, व्हेन वी टॉक A अबाउट, medium of communication. ओके, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे इंटरेक्शन। मतलब सर हमारे बात और किसी को तक पहुंचाना और किसी की बात हमारे तक पहुंचाना। वेरी गुड, वेरी गुड। तो वहाँ पे जो इंटरेक्शन होता है, द इंटरेक्शन दैट वी हैव, वहाँ पे दोनों को तरफ एक एक मैसेज जाता है, और मैसेज कब सक्सेसफुल होगा, जब दोनों समझ पाए, ठीक है।
और यही लैंग्वेज का काम करता Yes. करता है ना। तो जब सर हमारे हाँ, तो जब कोई इंसान इंग्लिश नहीं बोल सकता, लेट्स से फॉर एग्जांपल ही हैज़ नॉट लर्न इंग्लिश बट ही इज़ फ्लुएंट इन अदर लैंग्वेज एज वेल, ओके, ही इज़ फ्लुएंट इन हिज ओन वर्नाक्युलर, यानी कि जिस लैंग्वेज पे बोलता है, स्टिल ही हैज़ मास्टर्ड अ लैंग्वेज। तो वी कैनॉट call somebody as illiterate or somebody as uneducated just because he has mastered his language and has not been able to master English, okay। So ये सब चीज़ें समझना होता है। तो एक टीच मतलब इंटेलिजेंस डिफरेंट वेज में आते हैं, वी कैन नॉट से दैट दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इंटेलिजेंस इज, एग्जैक्टली यही इसी को ही हम इंटेलिजेंस मानेंगे और बाकी सब डिफरेंट टाइप का जो चीज़ें होता है उसको इंटेलिजेंस नहीं मानेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे दिमाग में बैठना चाहिए, ठीक है। और सो वी आर ये तो जस्ट इट वाज जस्ट जनरल इंट्रोडक्शन वी आर टॉकिंग अबाउट, बट हम आते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है। तो बात क्या है कि जो डेजर्ट पे नहीं रहते, दोज हु डू नॉट लिव इन डेजर्ट, ओके, और Yes, sir. जो फॉरेस्ट में या हिल्स में सराउंडेड हुए रहते हैं, या तो हम जिस तरफ से रेगुलर हमारे पास पानी आता रहता है, द काइंड ऑफ वाटर दैट वी गेट, ओके, सो वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, खाना पीना हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है। सो वी कैनॉट इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन दे आर लिविंग इन। लेट्स से फॉर एग्जांपल इवन योर नवोदय विद्यालय, ठीक है, योर स्कूल इज कैरेक्टराइज्ड एज अ हार्ड स्टेशन। हार्ड स्टेशन मतलब वो एक हार्ड स्टेशन माना जाए, कुछ स्टेशन को हार्ड स्टेशन, कुछ सेमी हार्ड स्टेशन, ऐसे कुछ रहते हैं, ठीक है। जैसे शिलोंग रीजन हो गया, शिलोंग रीजन में जितने भी नवोदय विद्यालय का आता है उसको हार्ड स्टेशन माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ी ये सब चीज़ें देख के जाना पड़ता है। तो तुम यहाँ पे जब होगे, यानी कि लेट्स से फॉर एग्जांपल स्टूडेंट हु स्टडिंग इन संबलपुर JNV, ठीक है, संबलपुर के नवोदय विद्यालय में जो पढ़ रहा है, इफ़ यू say that we should think about what is happening in Shillong region, then वो हो सकता है कि एक्यूरेट एस्टिमेशन ना कर पाए, ठीक है। वहाँ पे पानी का दिक्कत है, लाइक फॉर एग्जांपल अभी स्टूडेंट्स लोग नहीं हैं तो मैथ्स नहीं चल रहा है, सो दोज टीचर्स हु विल बी देयर दे विल बी एनकाउंटरिंग वाटर डिफिकल्टीज, दे विल बी एनकाउंटरिंग इलेक्ट्रिसिटी डिफिकल्टीज, या वहाँ पे बहुत बूंदे लग जाते हैं, ठीक है। सो यू कैन नॉट इमेजिन, अगर इमेजिन करने का सोचते हो तो बहुत सारे रॉन्ग इनएक्यूरेट फिगर्स भी मैं दैट may crop inside you, ठीक है। द पॉपुलर बिलीव इज दैट इट इज एन एंडलेस ट्रेंच ऑफ सैंड विथ नो रेनफॉल्स एंड देयरफॉर नो वेजिटेशन ग्रोज। तो यहाँ पे यही विश्वास किया जाता है कि मतलब चारों तरफ सैंड मतलब बिखरे हुए हैं और वहाँ पे कोई पानी गिरता ही नहीं और कोई पेड़ उगते ही नहीं, ठीक है। एक ड्राई हॉट वाटरलेस पानी के बिना, ठीक है, और कोई शेल्टर के बिना उस जगह रहता है। लेकिन ये करेक्ट नहीं है, ठीक है। जो पढ़े हैं इसको समझ सकते हैं कि डेजर्ट एक ब्यूटीफुल प्लेस भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे वैरायटी ऑफ लोग रहते हैं, एनिमल्स वगैरह रहते हैं, प्लांट्स रहते हैं, जो कि ऐसे कंडीशन में वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशन में रहना सीख लिया है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हम लोगों का लद्दाख एरिया में अभी कैसे कोल्ड बहुत ठंडी पड़ रही थी, बहुत ठंडी पड़ रही थी, तो जो चाइना के आर्मी थे वो लोग ठंडा सिचुएशन में रह नहीं पा रहे थे। लेकिन जब तिब्बतन लोगों को और लद्दाख के सोल्जर को इंडियन आर्मी रिक्रूट किया था, तो उसी वजह से उन लोगों को पता है कि हिल एरिया कैसा होता है, ठीक है, और उसके साथ साथ उनको पता है कि मतलब उस एनवायरनमेंट से कैसे रह सकते हैं, ठीक है। उस टाइम से जब बच्चा वहाँ पे पैदा होता है उस टाइम से ही वो इतना उस एनवायरनमेंट के साथ कोप अप कर लेता है ताकि उसको मतलब
वो हो सके, इसी वजह से चाइना होप में आ गया और अभी रह सके वहाँ पे। ठीक है। तो बेसिकली यही चीज़ है, लेकिन वो हम सोच सकते हैं यार ये लोग कैसे रहते हैं, लेकिन उस जगह पे लोग रह रहे हैं, है ना, उस जगह पे एनिमल्स प्लांट्स भी रह रहे हैं, ये सर। लेकिन जो सर उनको उस तरह का अडेप्टेशन है ना, उनका उनका हैबिटेट जिस तरह है, उनके पास भी वैसे ही अडेप्टेशन है, सब फीचर्स है। यस। सो जो ग्राउंड है वो ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम पे ग्रास प्लांट्स और ट्री से कवर हो, ठीक है, जैसे कि दूसरे क्लाइमेट्स में होता है। बट जब भी पानी गिरता है, जो कि बहुत रेयर है, कभी कभार होता है, तो वहाँ पे डेजर्ट फ्लावर्स जो होते हैं, डेजर्ट में जो फ्लावर होते हैं वो हरे भरे हो जाते हैं, दे ब्लूम। द साइट कैन बी एज रिवॉर्डिंग एज दैट एनी ट्रॉपिकल गार्डन। जैसे ट्रॉपिकल गार्डन, ट्रॉपिकल मतलब व्हाट इज ट्रॉपिक, व्हाट इज ट्रॉपिक, यू मस्ट हैव लर्नड इट इन ज्योग्राफी। यस ट्रॉपिक में क्या होता है, मतलब फिर हरा भरा रहता है जो यहाँ के जो हाँ फॉरेस्ट। सर। यस, जैसे कि जैसे तुम्हारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं उसे। यस सर यहाँ के जो फॉरेस्ट होते हैं वो हरा भरा रहते हैं और बहुत हाइट के होते हैं और बिल्कुल ग्रीन होते हैं, ग्रीन। यस यस, सर। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ये सब चीज़ें है। बट यस सर। ट्रॉपिकल मतलब व्हाट इज़ ट्रॉपिकल, बेसिकली जब हम लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में जब पढ़े होंगे, ठीक है, तो जो ट्रॉपिक एरिया का लेटीट्यूड्स होता है ना, ट्रॉपिक एरिया के लेटीट्यूड में जो क्लाइमेट्स होता है उसको ट्रॉपिकल बोलेंगे, ठीक है। यस सर। ट्रॉपिक और वहाँ पे होने वाले फॉरेस्ट को जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडियस ऐसे डेसिडियस बोलेंगे। ट्रॉपिकल वेरी गुड। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के कब वो पत्ता मतलब खिलने वाला है ये कोई बता नहीं सकता बोलते हैं। हम्म। उनका कोई मतलब गारंटी नहीं है ये कब झड़ेगा, दिसंबर को झड़ेगा मतलब जुलाई को झड़ेगा या फिर जून को, ये कोई बता नहीं सकता। ये कभी भी मतलब अपने पत्ते छोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ बहुत बारिश होता है। Okay, so a desert is not always flat, unchanging wasteland of dry sand. It may have mountains and hills. तो एक डेजर्ट ज़रूरी नहीं है कि वो एक फ्लैट सरफेस में हो, ठीक है, जिस टाइम जहाँ पे हरदम खाली बालू पड़ा रहो, ठीक है, इसके वहाँ पे माउंटेन्स भी हो सकते हैं, हिल्स भी हो सकते हैं। इट मे हैव एन ओआसिस, ओआसिस मतलब समझ रहे हो, मतलब कोई एक ऐसा जगह बन जाए, एक मतलब पानी वहाँ पे रहे, ठीक है, ब्यूटीफुल साइड बन जाता है, चारों मतलब एक छोटा सा एरिया में पानी बन जाता है, ठीक है, तो वो वाशिस होता है। वाशिस के बारे में इंटरनेट में सर्च करना और देखना कि कितना मतलब ये कितना एक ग्रीन आइसलैंड की तरफ रहता है, ठीक है, और कितना अच्छा दिखने में, कितना अच्छा रहता है ओआसिस, कैसे फॉर्म होता है, ठीक है, वो इसको इंटरनेट पे सर्च करना है, मस्ट सर्च इट इन इंटरनेट गूगल पे। सो एक ओआसिस क्या होता है, एक डेजर्ट के मिडल में एक ग्रीन आइसलैंड होता है, ठीक है, जहाँ पे एक स्प्रिंग और वेल गिव्स प्लांट्स एंड ट्रीज अ बेटर चांस टू ग्रो। तो जहाँ पे ठीक है, जो प्लांट्स हैं ट्रीज हैं उनको ग्रो करने के लिए चांस मिलता है। सो डेजर्ट में बी हॉट लाइक थर और कोल्ड लाइक लद्दाख। जो डेजर्ट है, ठीक है, वो हो सकता है कि गर्म हो या लद्दाख जैसे ठंडा हो। ठंडी भी हो। But generally speaking, if a place has little or no water and vegetation, people usually call it a desert. तो जनरली क्या माना जाता है कि अगर एक प्लेस जहाँ पे वाटर ना हो या पेड़ पौधे ना हो तो उसको हम एक डेजर्ट मान लेते हैं। सम डेजर्ट्स आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर। तो कोई कोई डेजर्ट्स ऐसे होते हैं जो कि बिना पानी का होते हैं, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग
विंड्स बहता है और वहाँ पे जो बालू रहता है उसको ढकेल के ले जाता है और एक माउंट बना देता है, एक जगह इकट्ठा कर देता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, सैंड ड्यून बोलते हैं, ठीक है। और जो सैंड ड्यून होता है वो इधर उधर 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 हाँ होते सर। रहता है। तो सैंड ड्यून्स के बारे में यू मस्ट हैव लर्नड इन ज्योग्राफी, है ना। हाँ पढ़े सर, हैं हम सर, पढ़े हाँ। हैं, हाँ सर पढ़े हैं ये वाला। हवा बह के ले जाता हवा है और एक उड़ा जगह के पे ले छोड़ जाते हैं देता है और एक उसी। जगह छोड़ देते हैं। आते ठीक। हैं और एक जगह पे खड़ा रह जाते हैं, एक बहुत बड़ा पहाड़ जैसा बन जाता है सैंड का। एक सैंड वहां इकट्ठा हो जाता है, एक पहाड़ जैसा बन जाता है। हवा ठीक। हाँ उसे सर। उड़ाकर ले जाता है उस सैंड को, लेकर और सो एक जगह पर इकट्ठा कर देता है। सो हाँ, वहाँ तूफान आता रहता है। हम्म तो आज के लिए इतना पढ़ते हैं, देखते हैं, ठीक है। इसको मैं अपलोड कर दूंगा, देखना अगर ओके वीडियो सर। ऑडियो सही था कि नहीं था, ठीक है। यू विल हैव टू इन्फॉर्म मी। और इसको हाँ रिवीजन सर। रिवीजन कर लेना, ठीक है। इससे रिवीजन कर लेना ताकि याद रहे, ठीक है। जब इमीडिएटली कंप्लीट यस होता सर। है तो रिवीजन कर लेना ताकि याद रहे, जो पढ़ाया जा रहा है उसको एसोसिएट कर पाओ दिमाग में, ठीक है। हाँ सर, सर कहा जाता है कि डेजर्ट समुंदर से बनते हैं, क्योंकि सर समंदर जब मतलब समंदर में हमेशा वो जो पानी का लहर जो रहता है, इससे जो नीचे वाला हिस्सा है उसके जो पत्थर है ना, वो क्रश होके ये स्टैंड्स में बदल जाती है। और जब किसी वक्त जो पानी किसी सूखे के कारण गायब हो जाता है, तो ये सैंड बनकर मतलब डेजर्ट में उभर आता है। और आप देखेंगे सर, जितने भी डेजर्ट्स हैं वो समुंदर के पास ही होंगे, क्योंकि वहीं से उनका मतलब वहीं से उनको वो बने थे। और सर सहारा में कहीं कहीं मछली के बड़े बड़े मतलब बहुत बड़े मछली के स्केलेटन्स मिले हैं। ओके, वेरी गुड इंफॉर्मेशन। सो सी यू टुमारो, जस्ट स्टडी वेल, वेरी गुड। और थैंक यू सर, सर थैंक बाय। यू सर, बाय।